Good afternoon, class 8. This is the next chapter, chapter number 9, Introduction to Artificial Intelligence, that is AI. आई ठीक। तो AI के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है ना। आप लोगों ने 6 7 दोनों क्लास में नहीं पढ़ा है। दिस इज़ वेरी एडवांस्ड टॉपिक ऑफ कंप्यूटर एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। आप इसको डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। पर मतलब पढ़ते नहीं, देखते सुनते हैं, यूज़ करते हैं, बट आई थिंक यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये पता है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन। यस, है कि नहीं? और कंप्यूटर को कौन बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। बट ये भी एक फैक्ट है कि कंप्यूटर को ह्यूमन ने तो बनाया है, बट इसकी स्पीड जो है ह्यूमन से ज़्यादा होती ना। वी कैन नॉट डू अ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, बट अ कंप्यूटर कैन डू। कंप्यूटर कर सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट इन इंक्रीज आर स्पीड एक्सपोनेंशियली। हम अपनी स्पीड को एक्सपोनेंशियली बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, है ना। वी कैन डिक्रीज बट नॉट इंक्रीज। पर आर्टिफिशियल मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। वी कैन नॉट इंक्रीज आवर साइज, वी कैन नॉट रिमूव आवर साइज और डिक्रीज आवर साइज। हम अपने आप को कहीं से रिमूव कर सकते हैं, कहीं से छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। बट द साइज ऑफ कंप्यूटर कैन बी रिमूव्ड, सॉरी, कैन बी रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम पढ़ने में ये पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर जो है कैसे ह्यूमन के जैसे बिहेव करेगा। ठीक। जो भी कंप्यूटर है, जो भी सिस्टम है या जो भी डिवाइस है, अगर वो इंसानों की तरह सोचते हैं, इंसानों के जैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसमें क्या बोलना चाहिए, ह्यूमन के जैसे थिंकिंग पावर है कुछ परसेंटेज में, और वो इंसानों के जैसे बिहेव करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक। तो उसी टाइप के जो प्रोग्रामिंग है उसको बोलते हैं एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। Human have developed the power of computer system in the terms of diverse working domains. They are increasing speed and reduce the size with respect to the time. जैसे जैसे टाइम होते जा रहा है वैसे साइज छोटा होते जा रहा है, स्पीड इंक्रीज होते जा रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना। हो रही है कि नहीं ऐसा? हाँ। अभी देखिए, और जैसे मैं बोली कि कुछ सिस्टम होते हैं जो डिजिटल डिवाइस होते हैं, उनके पास भी उनकी खुद की थिंकिंग पावर होती है। अब बोलोगे नो मैम दिस इज़ रॉन्ग, बट आई एम सेइंग दिस इज राइट। कैसे सही है? आप लोग लूडो खेलते हो? लूडो, लूडो के बारे में जानते हो क्लास? अभी लॉकडाउन में फ्री टाइम में हम लोग खेलते थे घर में, है ना। लूडो में क्या होते हैं, 4 प्लेयर्स का गेम है वो बेसिकली, है ना। पर उसमें आपको ऑप्शन देता था 2 प्लेयर्स, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर। ठीक। 4 प्लेयर करोगे तो आप अपने फ्रेंड फैमिली किसी के साथ भी खेल सकते हो। पर सपोज़ आप घर में बोर हो रहे हो, कोई भी नहीं है, तो क्या होता है उसमें 2 प्लेयर का ऑप्शन आता था। लूडो पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। मालूम है ना लूडो क्या होता है? हुँ? एक डाइस होते हैं, डाइस को हमको क्या करना पड़ता है, उसको क्लिक करना पड़ता है, फिर उसमें नंबर्स आते हैं, उसमें 1 टू 6 का नंबर रहता है। आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक? तो उसमें क्या होता था, जैसे 2 प्लेयर मैं क्लिक करी ना बेटा, तो उसमें 2 लोग का खेलने का आता था। उसमें एक तो मैं खुद रहती थी और दूसरा कौन रहता था बताओ? कौन रहता था दूसरा? कौन रहता था? कंप्यूटर रहता था या मेरा खुद का मोबाइल रहता था। होता है कि नहीं बताइए ऐसा? तो मैं और मोबाइल खेल रहे हैं कि नहीं? तो सोच कौन रहा है? इधर से मैं सोच रही हूँ और मेरे अपोनेंट में मोबाइल सोच रहा है। इट मीन्स मैं तो ह्यूमन बींग हूँ ही ना, साथ में जो कंप्यूटर है या जो मेरा मोबाइल है वो भी तो मेरे जैसे बिहेव कर रहा है ना भाई। तो ये किसकी प्रोग्रामिंग है? ये तो आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंसी की प्रोग्रामिंग हुई ना। समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ठीक। तो देखो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैं कुछ क्या करती, जैसे मैं डाइस को क्लिक करी, है ना। पासा जो आता है नहीं, लूडो को क्लिक करने से क्या आता है उसमें नंबर आता है। लूडो को क्लिक करने के बाद उसमें हम नंबर को क्या करते हैं, वहाँ पे 4 ठो क्या रहते हैं, बटन्स दिए रहते हैं। ठीक। उसको क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है या अपने हिसाब से थोड़ा सा सोच समझ के उसको क्या करना पड़ता था, अपने प्लेस से हटाना रहता है ना, चाल चलना रहता है। तो जैसे हम करेंगे उसी हिसाब से जो सिस्टम है वो भी क्या करता है, हमारे पीछे हमको फॉलो करता है, हमको क्या बोलने से चेस करता है। होता है कि नहीं? तो ये प्रोग्रामिंग कौन डाला है?
ये सभी प्रोग्रामिंग को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे वॉइस को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। वॉइस इनपुट आजकल देते हो कि नहीं, गूगल सर्च करते हो आप लोग? हाँ, वॉइस सर्च करते हो कि नहीं आप लोग गूगल में, प्ले द सॉन्ग, प्ले द ये ऐसा करके। तो वॉइस सर्च को भी क्या लेता है, जो गूगल है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी उसी का एग्जाम्पल है। ड्रोन्स जो हैं वो फ्लाइंग ड्रोन्स, वो भी उसी के एग्जाम्पल है। चेस खेलते हैं आप लोग, कुछ लोग चेस भी खेलते हैं ऑनलाइन, तो चेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज टूल्स टू लर्न एंड मेक द डिसीजन ऑन देयर ऑन। है ना, वो खुद से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सिस्टम अपने आप डिसीजन लेता है, तय करता है और उसके हिसाब से गेम को खेलता है ना। चेस खेलते हैं जनरली बहुत सारे लोग। दिस एबिलिटी ऑफ द मशीन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और AI, एंड इट इज़ द साइंस and the technology based on disciplines such as computer science, biology, psychology, philosophy, mathematical and sociology। है ना, तो ये इन सभी का क्या होता है, इन सभी पे बेस्ड होता है ये। है ना, इट्स अ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल AI जो है वो क्या है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो इसी सब पे बेस पे है। डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सभी चीज़ों का। ठीक, तो ये समझ में आया। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको लगता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ और जानना है, तो आप इसको एक बार गूगल सर्च करके भी देख सकते हो, यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने के लिए। आपको नेट में और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और बाकी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, है ना। पर उसके पहले आप एक बार बुक रीड कर लो, ताकि क्या होगा, आपको कुछ और इसके बारे में पता चले। हालांकि मैं एक बार बोल भी दी थी बुक रीड करने के लिए, एंड आई नो कि आप में से कुछ बच्चे ने रीड कर भी लिया होगा, बट फिर भी, है ना, बुक रीड करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक बार नेट में भी सर्च कर लेंगे बेटा। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो क्लास।